फोर्थ पॉइंट में बच्चों को इसमें ही दिक्कत हो जाती है। इसको कैसे पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, ये ठीक है, और यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ये सही है या गलत है? ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि गलत है। फिर मैं पूछूंगा क्यों गलत है, तो बोलेंगे कि 4 3 के बराबर थोड़ी ना होता है। ये वो बच्चा लॉजिक दे रहा है मेरे को। देन आई विल से कि इसने कब बोला कि 4 3 के बराबर है, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि तुमने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का मतलब ही नहीं समझा था। ये क्या बोला है, ग्रेटर देन और, बीच में हम और पढ़ते हैं, इंग्लिश वाला और है, हिंदी वाला और नहीं है। हिंदी वाले और का मतलब तो एंड होता है, इंग्लिश वाले और को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो तो या हो जाएगा, या मतलब इंग्लिश वाला या नहीं, हिंदी वाला या। तो जैसे अगर मैंने इस स्टेटमेंट को पढ़ा तो आई रीड समथिंग लाइक दिस, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। मतलब उसने ये बोला कि 4 या तो 3 से बड़ा होगा या 3 के बराबर होगा। तो उसने क्या गलत बोला, सही बोला? उसने बोला कि या तो 4 3 से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो ऑफकोर्स 4 3 से बड़ा है, तो सही बोला है। उसने ये थोड़ी ना बोला कि 4 3 से बड़ा भी है एंड बराबर भी है, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी दो नंबर होगा उनके बीच में ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू साइमल्टेनियसली होल्ड कर ही नहीं सकता। तो अगर एंड लिखा होता तो दुनिया का हर स्टेटमेंट ऐसा गलत हो जाता। या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा ही होगा या फिर बराबर ही होगा, दोनों एक साथ थोड़ी ना हो सकते। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि ये स्टेटमेंट सही है, कोई गलती नहीं है। अगर मैं पूछूं कि 4 ग्रेटर देन 3, ये क्या है, ये भी सही है। अगर मैं बोलूँ 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, अब फिर गलती मत करना, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि इसने ये बोला कि या तो 5 5 से बड़ा होगा, उसने इनफोर्स नहीं किया है, कंडीशन फोर्स नहीं किया कि ये होना ही चाहिए। उसने बोला कि दो ऑप्शन है, कुछ भी हो जाए तो चलेगा। तो उसने बोला कि अगर 5 5 से बड़ा हो जाए तो भी चलेगा, 5 5 के बराबर हो जाए तो भी चलेगा। तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू समझ में आना चाहिए। और अगर मैं बोलूँ 5 ग्रेटर देन 5, तो ये तो ऑफकोर्स गलत है, 5 5 से बड़ा थोड़ा ना हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज नोट 4। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू नोट 5। नोट 5 में फिर बहुत सारे बच्चों को ये आदत होती है मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स लिखने की। गलत है। मॉड एक्स ऐसा थोड़ा कि एक्स भी हो जाएगा माइनस एक्स भी हो जाएगा। मॉड एक्स या तो एक्स होगा या फिर माइनस एक्स होगा, और वो विद कंडीशन होगा। करेक्ट क्या है कि मॉड एक्स या तो एक्स होगा, मतलब मॉड या तो ऐसे हटा दें, कब? अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या फिर ये माइनस एक्स होगा अगर एक्स लेस देन 0 है तो प्लस और माइनस बोलने से पहले मेरे को ये बताना तो पड़ेगा ना क्या कंडीशन है, कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा। ऐसे नहीं कि हम आंख बंद करके प्लस माइनस लगा दें। ठीक है, अच्छा, हैविंग सेड दैट, अगर मान लिया ये लिखा है 5, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। यहाँ तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो जाए। तो इसमें तो एक्स अननोन हो गया, तो इसमें तो अगर मैंने एक्स की जगह 5 रखा तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, एक्स की जगह -5 रखा तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस वाले केस में तो जो सोल्यूशन है वो एक्स इज इक्वल टू 5 और -5 दोनों ही है, बट ये डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे हमने एक्स पे से मॉड हटाया नहीं है एज सच डायरेक्टली। ठीक है, मतलब इसका लॉजिक ये नहीं कि हम बोले कि लेफ्ट हैंड साइड से मॉड हटा के प्लस माइनस लिख दिया फिर प्लस माइनस को उधर ले गए, ये लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो ये हैबिट बनाओगे, प्लस माइनस एक्स लिखने की बजाय कहीं पे मॉड हटाना होगा तो विद कंडीशन हटाएंगे, ऐसी आंख बंद करके नहीं हटा दिया। ये ठीक है, नोट 6। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग लिखा है, ये ठीक है, तो इट विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव। ये ठीक है, बाय कन्वेंशन। मतलब अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा है तो आई विल नॉट से दिस इज +-3, ऐसा नहीं होगा। अगर √9 लिखा है तो उसका वैल्यू 3 ही आएगा, बस पॉजिटिव ही आता है।
पॉजिटिव या जीरो। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, जीरो भी आ सकता है। अगर एनीथिंग की जगह एनीथिंग मतलब कुछ भी लिख लो, अगर वो डिफाइन है तो। ठीक है, तो अभी हम इफेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग, ए मतलब एनीथिंग, इफ डिफाइंड विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इफ डिफाइंड। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। मतलब अगर रूट 16 लिखा है तो 4 ही लिखेंगे, -4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा 16 का रूट तो -4 भी होता है, तो वो अलग चीज़ है, वो इसकी बात नहीं कर रहे। अगर मान लिया x² इज इक्वल टू 16 लिखा है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो एक बच्चे ने इसको ऐसे लिखा, x इज इक्वल टू √16, तो उसने गलत लिख दिया। क्यों गलत लिख दिया, मतलब ये रॉन्ग है, x नहीं है, रॉन्ग है। क्यों गलत लिख दिया, क्योंकि यहाँ से तो केवल x बराबर 4 ही आएगा। ठीक है, बेसिकली इसका सोल्यूशन तो +-4 दोनों होगा। तो इस बात का मतलब क्या है कि अगर मेरे को रूट लेना है तो मेरे को प्लस माइनस आगे लगाना पड़ेगा, ऐसे करके +-√16। इस प्लस माइनस की वजह से आंसर 4 और -4 आएगा। तो अगर ये इक्वेशन दे रखा है तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन तो ये दोनों ही आएगा, +4 भी आएगा और -4 भी आएगा। बट अगर मान लिया मेरे को x बराबर √25 ये इक्वेशन दे रखा है, तो फिर इसका आंसर केवल 5 ही लिखेंगे, हम -5 नहीं लिखेंगे। दोनों में डिफरेंस है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो इसी बात पे कि ये तो नोट 6 था, रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, इसी बात पे। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं नोट 7 कि कभी भी अगर स्क्वायर रूट ऑफ x² लिखा हो तो उसको हम x नहीं लिखेंगे, नहीं, उसको हम हमेशा क्या लिखेंगे, मॉड x। क्योंकि हमने क्या बोला, ये वाला इक्वेशन तो फेल हो जाएगा अगर मैं x की जगह -2 रख दूँ तो। क्यों, जैसे √x² बराबर x लिखा है, ये क्यों कब फेल हो जाएगा, अगर मानिए मैंने x की जगह -2 रख दिया, सॉरी -2 रख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसे होगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, विच इज 2। और x के -2 रखा तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, -2। तो ये दोनों बराबर थोड़ा आया, तो गलत हो गया। बट अगर हमने राइट हैंड साइड पे ऐसे मॉड लगा दिया तो दिस इज ऑलवेज करेक्ट। तो मॉड नहीं भूलोगे आगे चल के। ठीक है, और फिर भी बहुत सारे बच्चे बहुत बार गलती करेंगे। ठीक है, जगह जगह वो मॉड खा जाएंगे अपने आप। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के लिए नहीं, ये किसी भी इवन रूट के लिए वैलिड है बेसिकली। मतलब पहला चीज़ तो अगर ऐसे कोई भी इवन रूट लिखा है, 2m इवन नंबर होता है, ये तो समझ में आता है। ऐसे अगर कोई भी इवन रूट लिखा है तो अगर डिफाइन होगा तो वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता। इफ डिफाइन वैल्यू हमेशा ही क्या होगा, या तो पॉजिटिव या जीरो। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा कि अगर मान लिया x² में ऐसे इवन रूट लिखा है, 2m यहाँ पे और 2m यहाँ पे, तो पावर पावर कैंसिल हो जाएगा, बट मॉड लगाएंगे उसमें। ठीक है, मतलब अगर मेरे से पूछा जाए कि 4th रूट ऑफ x⁴ क्या होगा, तो इवन रूट है तो मॉड x होगा ये। ठीक है, या फिर अगर मेरे से पूछा जाए कि 8th रूट ऑफ x⁸ क्या होगा, तो वो मॉड x होगा। ठीक है, ऑड रूट वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ऑड रूट में तो अगर मैं बोलूँ x⁷ का 7th रूट क्या है, तो आंसर x आएगा इसमें, क्योंकि ऑड रूट तो नेगेटिव भी आ सकते हैं। ये तो पता है ना कि -8 का क्यूब रूट -2 होता है। ठीक है, तो वहाँ तो नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव का। बट अगर इवन रूट लिखा है और उतना ही पावर लिखा है, बराबर बराबर लिखा है, तो कैंसिल कर, ऐसे आंख बंद करके कैंसिल नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया ऐसे लिखा हो x⁻10 1/10 ऐसे करके, तो आंख बंद करके कैंसिल नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें पहले चेक किया। ठीक है, तो दिस वाज नोट 7।